जब वहां पर लाइट ही नहीं, वहां पे रोशनी नहीं, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहा है? और अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है? कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं? अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहां लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो, वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हो? कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, सुपरवाइजर कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है वो कसूरवार, कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहां पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया, और वहां पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं। ट्रैफिक पुलिस के डर, पुलिस डिपार्टमेंट के डर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानेह भाटी गेट पर आग बगूला, तमाम इदारों के हुक्काम को कटहरे में खड़ा कर दिया, शदीद नाराजगी का इजहार। एमडी वासा, डायरेक्टर जनरल एलडीए और कमिश्नर लाहौर समेत तमाम इदारे जिम्मेदार करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और वासा अफसर उस्मान बाबर को ताहयात बर्खास्त करने का हुक्म। गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ओहदे से हटा दिया। सब बातें बेमानी नाअहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गईं। ये वाकया किसी कत्ल से कम नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। इदारों की नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। इंतजामिया कहती रही कोई कमी कोताही नहीं की है। वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी ने इंतजामिया की मालूमात पर बयान दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का आला सतह इजलास से खिताब, कहा इंतजामिया समेत मैं भी जवाबदेह हूँ। सेफ सिटी कैमरों से मदद क्यों नहीं ली गई? तामीराती काम के दौरान हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए? इंतजामिया खुद काम खत्म करके चली गई। लोगों के मरने के लिए उस जगह को खुला छोड़ा गया, वहां किसी ने पार्किंग बना ली, पैसे ले रहा है, आपको पता ही नहीं। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? मरने वाली बच्ची किसी अफसर की होती तो क्या इंतजामी मशीनरी हिल न जाती? वाक़े के बाद अजीब ड्रामा होता रहा। मियाँ बीवी के कशीदा ताल्लुकात से हमारा क्या लेना देना? वरोसा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बड़ी ज्यादती थी। मरीम नवाज की मुतासिरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाने की हिदायत। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? लाहौर दाता दरबार के करीब मैन हॉल में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 10 माह की रिदा फातिमा की नाश 17 घंटे बाद सगियां से मिली। खातून की लाश रात को ही निकाल ली गई थी। मां बेटी की सेवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून की मैन हॉल में गिरने से कबल सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जाँ बहक खातून की बहन रजिया का कहना है बच्ची गोद से मैन हॉल में गिर गई थी। सादिया ने भी बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगाई। सानेह भाटी चौक क्यों पेश आया? किसकी गफलत है? नियो न्यूज ने हादसे की वजूहात का खोज लगा लिया। भाटी चौक मैन हॉल में गिरकर मां बेटी की हलाकत की वजह महकमों में राबते का फुकदान बना। एसओपीज के मुताबिक वासा ने टीपा के साथ राबता नहीं रखा। ट्रेन की जगह वासा ने शहरियों को आगाही देने के लिए अपना अमला तैनात किया, ना ही कोई हिफाजती हसार मौजूद था। गुल प्लाजा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे। सिंध हुकूमत का साने गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सीनियर जज से इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिख दिया। वाक़े से निपटने के लिए केएमसी की सलाहियत नाकाफी थी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट को मुअत्तल कर दिया। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तहकीकात होंगी। चंद पैसों के लिए लोगों की जानो माल का सौदा करने वालों को सामने लाएंगे। एंटी करप्शन को बेज़ाब्तियों का जायजा लेने और कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमने अपनी कोताहियों को तस्लीम किया है। चंद सियासी जमातें सानहे पर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत किसी दबाव में नहीं, जो करना है वो करेंगे। पहले दिन कहा था किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। एमक्यूएम भी मुसलसल अदालती तहकीकात का मुतालबा करती रही है।
साने गुलप्लाजा की 21 सफ़ात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे ने माचिस जलाई तो मसनूई फूलों में आग भड़क उठी थी। आतिशगीर मवाद के बायस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। साथ वाली दुकान के मुलाजिम ने वाकया अपनी आंखों से देखा। चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद बिजली बंद की, जिससे प्लाजा में मौजूद 2500 अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। गैर महफूज बरकी निज़ाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। साने गुलप्लाजा जाम बहक मजीद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक सानहे में अब तक 39 जाम बहक अफराद की शनाख्त की जा चुकी। माहिरीन ने मुतासिरा इमारत का सर्वे मुकम्मल कर दिया। पंजाब से आई फॉरेंसिक टीम नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना। साने गुलप्लाजा में जाम बहक मजीद 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अहले मोहल्ला समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। PIA की निजकारी का अहम मरहला मुकम्मल। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। आज की तकरीब तारीख की अहमियत की हामिल है। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम को पहुँचा। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार PIA की अहम तरजीह होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 125 अरब रुपए PIA की इस्तादाद कार में इजाफे पर खर्च होंगे। 55 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब ने कहा मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बोइंग कंपनी के साथ इंतहाई मुफीद बातचीत हुई है। मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दी। जंग की नौइयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी। पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिसन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। सिपा सालार ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत भी पेश किया। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद, तबीयत ठीक है। हफ्ते की रात पिम्स में आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI का मुआयना किया। बानी PTI को पिम्स में 20 मिनट के मुआयने के बाद रवाना कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा था आंखों के मुआयने के लिए पिम्स जाना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर वज़ाहत। कहते हैं अडयाला जेल में तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6042 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,338 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जाने पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 2 दिन में 42,000 से जायद का इजाफा हुआ। सोना आज 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए तोला हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का हमले खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है।
पाकिस्तान किसी इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का इंतखाबी सियासत से अलहदगी का ऐलान। पेशावर छोड़कर इस्लामाबाद मुंतकिल होने का ऐलान। गुलाम अहमद बलोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासत से नहीं इंतखाबी सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार की है। नशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा ये फैसला पार्टी ने करना है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अरूज पर है। बदकिस्मती से मुल्क को इक्तिसादी तौर पर खड़ा ना किया जा सका। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के फ़ज़ाई राबते बहाल। बांग्लादेश की बीमान एयरलाइन की पहली परवाज आज कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान 14वीं बार संभाल ली। बहरीन के हेडक्वार्टर्स ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में कमांड तब्दीली की तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान नेवी की कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमोडोर फहद एस अल जोएद से कमान ली। DGISPR की जामा कराची में खसूसी नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालेहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा, गैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का कहना है, अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे।